जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तंत्र की शुरुआत कैसे पता लगती है कि हमारे ऊपर कोई तंत्र हुआ है? अगर हुआ है तो किस प्रकार से उसका इलाज हो सकता है? जब शुरुआती समय पर कोई भी तंत्र हमारे ऊपर होता है तो हमें कैसी फीलिंग हो सकती है? कैसे हम तुरंत समझ जाएं कि हमारे ऊपर कोई तंत्र का वार हुआ है, हमारे कारोबार पे, हमारी बुद्धि पे, हमारे शरीर पे? और तो कैसा भी तंत्र हो उसे कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि हम ठहरे अज्ञानी, हमें तो पता नहीं, हम तो सीधे हैं, हम तो बालाजी की भक्ति करते हैं, हनुमान जी की भक्ति करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, या हमारे घर में हम तो किसी का बुरा भी नहीं चाहते। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कैसा भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं तो हम कैसे जान सकते हैं? तो कुछ आज ऐसे संकेत आपको बताऊंगा जिससे आप स्वयं जान सकते हो कि आपके ऊपर कोई तंत्र हुआ है, और उस संकेतों को समझने के बाद आपको तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए ताकि आप उन तंत्रों से बचकर अपने घर का निपटारा कर सको और अपने घर को सुरक्षित कर सको। देखिए, तंत्र चाहे कोई भी हो, होता तो मारा ही है। क्यों? तंत्र करने वाले व्यक्ति की मंशा भी मारी होती है। वो आपके परिवार को या तो बर्बाद करने की उसकी मंशा होती है, या आपको नीचा दिखाने की मंशा होती है, या आपसे कोई प्रतिशोध लेने की मंशा होती है। अगर तंत्र विद्या के द्वारा वो चीज़ करी हुई है और आपके घर में वो तंत्र पनप गया तो समझ लेना आपकी पीढ़ी को खराब कर देगा, अगर आपने टाइम रहते उस चीज़ का निपटारा नहीं करवाया। कई लोगों को ये बात का पता भी नहीं लगता, लेकिन उनके घर में 10-10 साल, 15-15 साल के बाद जब उन्हें पता लगता है कि वाकई में हमारे घर पर कोई तंत्र हुआ था, तो हमें तो इस बात का ज्ञात ही नहीं था। लेकिन इतने समय में बहुत देरी हो जाती है। इसलिए तंत्र जब कभी भी हमारे ऊपर होता है तो उसे समझने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी आपको तंत्र होता है तो तंत्र के होने के कुछ ऐसे लक्षण हैं, जैसे कि आपको तेज बुखार हो सकता है। अगर देखो, तंत्र में उच्चाटन, मारसन, अघोर, काली चंडी, कई विद्याओं का प्रयोग किया जाता है। कोई किसी तरीके से तंत्र करता है, कोई किसी तरीके से तंत्र करता है। कईयों के ऊपर, जैसे मारन सर पर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपके ऊपर मारन प्रयोग है तो उस पर मैंने वीडियो बना रखी है। बुद्धि का भी तंत्र होता है। मान लीजिए आपकी बुद्धि काम करना बंद कर जाती है, आपकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, आप व्यापार में आगे नहीं बढ़ पाते हो, कारोबार में आगे नहीं बढ़ पाते हो, अपने घर में किसी भी, या कोई ज़मीनी विवाद होता है या कुछ भी ऐसा कार्य होता है तो उसके प्रति आप सोचने समझने की शक्ति जो है बिल्कुल ही माइनस हो जाती है। आप सोचते कुछ और होता कुछ और है। ये तंत्र के सबसे बड़े लक्षण हैं। जब आपकी बुद्धि काम करना बंद कर जाए तो समझ लेना बुद्धि तंत्र आपके ऊपर हुआ है। आपकी बुद्धि पर कोई नकारात्मकता ऐसी बिठाई है जो कि टारगेट के ऊपर बिठाई गई है, और उस टारगेट पर, ताकि आपकी बुद्धि जो है क्लित रहे, आपकी बुद्धि जो है इस चीज़ के प्रति सोच ही ना पाए। मान लीजिए कोई आपका प्रॉपर्टी का विवाद है और किसी के साथ आपकी रंजिश है। करने वाला व्यक्ति के कोई चेहरे नहीं होते, ये कोई दूर के नहीं होते, ये आपके नज़दीक में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में, आपकी कहीं किसी को पता नहीं किस भावना से ईर्ष्या मच जाती है। जब कोई तंत्र करता है तो हम सोचते हैं कि पता नहीं किसने हमारे ऊपर ऐसा किया, हमने तो कभी उसके बारे में कभी ऐसा सोचा नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने भी हमारे ऊपर किया, आप उसे गाली काट रहे होते हो, कुछ भी कर रहे होते हो, लेकिन ये चीज़ आपको तुरंत सोचनी चाहिए। जब कभी भी कोई विद्या हमारे ऊपर आती है, कहीं कोई भी नकारात्मकता हमारे ऊपर आती है, तो दूसरा ये होता है हमारे घर का माहौल बिगड़ जाता है, हमारे घर में बड़े छोटे का सम्मान खत्म हो जाता है, हमारे घर के अंदर जो है एकता का भाव खत्म हो जाता है, हमारे घर के अंदर जो है हम किसी के बारे में सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। ये जो प्रक्रिया होती है, जितनी भी होती है, ये तंत्र के तहत होती है। और व्यक्ति सोचता है कि पता नहीं मेरे घर के अंदर ऐसा क्या कलेश हो गया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था, विचारों में नहीं सोचा था कि मेरे घर में इस प्रकार के काम। कई बार लड़ाई तक की नौबत खड़ी हो जाती है घर के अंदर, छोटी छोटी बातों में। अगर जैसे कि कोई भाई भाई लड़ पड़ते हैं किसी भी कारणवश, तो बुद्धि जो है बिल्कुल ही छीन हो जाती है। फिर उसके बाद मारण प्रकार का तंत्र हो सकता है,
शारीरिक कष्ट का तंत्र हो सकता है। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर रोग जो है, म्यादी बुखार बना रहता है, तापस चढ़ी रहती है शरीर के अंदर पीड़ा से महसूस रहती है, तो समझ जाना अगर आपकी दवाइयों का असर नहीं हो रहा है और बार बार घूम घूम के आपके ऊपर बुखार जैसा मच रहा है, शरीर में तापस सी छुटी रहती है शरीर, तो आपके शरीर पर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी जो है तंत्र के तहत भेजी गई है, जिसके कारण आपका शारीरिक कष्ट जो है बढ़ता रहे, कष्ट खत्म ना हो। शरीर के अंदर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से शरीर को कष्ट प्रदान होना, जैसे कि आपके शरीर का टूटना, आपका बदन टूटता है, रात को सोते वक्त ऐसा लगता है जैसे कई क्विंटल वजन आपके ऊपर आ गया है, ऐसा महसूस होता है कि शरीर के ऊपर जो है पीड़ाजनक कार्य हो रहा है शरीर के साथ। ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ भी इस प्रकार का कार्य कर सकता है। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ होने लग जाती है तो ये एक किस्म का आपके शरीर के ऊपर जो है नेगेटिविटी का साया है। किसी ने आपके ऊपर अगर ये प्रक्रिया करी है, उसकी मंशा कोई ना कोई तो होगी आपके घर में। मंशा के लिए कुछ भी हो सकता है। ईर्ष्या वक्त भी कई लोग इस प्रकार का कार्य कर देते हैं, जब कोई किसी से किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई, दौलत से जुड़ी हुई या जड़ जोड़ू जमीन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की मंशा हो सकती है। करने वाला व्यक्ति आपसे कोई भी बात पर खिंच सकता है और उसने आपके परिवार का, अब जब तंत्र आपके घर में पनपता है ना, तंत्र दो कारणों से पनपता है। पहले तो आपके घर में कुल देवी की पूजा ना होना, दूसरा आपके पितृ स्ट्रोंग ना होना। अगर आपके पितृ स्ट्रोंग नहीं होते, कुल देवी आपके घर के अंदर उनकी कृपा नहीं होती, तो तंत्र और बड़ी सरलता से आपके घर में पनप जाता है। तीसरा ये होता है आपके इष्ट की कृपा प्राप्त ना करना। अब कई लोग जो हैं घर में पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर के अंदर जो है बेशुमार तरीके से कार्य चल रहा है, दारू चल रही है, मदिरा चल रहा है, कुछ भी चीज़ें जो है घर के अंदर चलती रहती हैं और उसके ऐसे घर में नेगेटिविटी बहुत जल्दी से पनप जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए। आपको हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप के आगे एक पंच दीपक का दान देना चाहिए, अपने परिवार के ऊपर से वार कर 7 लोग, क्योंकि माया का भक्षण करते हैं हनुमान जी महाराज। जब आपको लगे कि आपके ऊपर कोई तंत्र हो रहा है तो इस प्रकार से 5 हरे रंग की इलायची ले लेना, उसके बाद 5 लौंग ले लेना और 5 काली मिर्च ले लेना, 1 कपूर की टिकिया मंगलवार के दिन अपने ऊपर से वार कर हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति के आगे प्रज्वलित जरूर करे करो और ये कह रहे करो कि हे बाबा, किसी भी प्रकार की माया करी हो, किसी भी प्रकार का तंत्र किया गया हो, भेजा गया हो या मारण प्रयोग कर तरीके से करा गया हो, बुद्धि बंधन के तरीके से करा हो, शारीरिक कष्ट के लिए किया गया हो, कारोबार में बंधन करने के लिए किया गया हो, तो हे दादा बजरंग बली, मैं तंत्र से लड़ने की ताकत मुझ में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप माया का भक्षण करते हो। सच्चे मन से दादा वीर बजरंगी से अगर आप प्रार्थना करोगे, शायद वो तंत्र आपके ऊपर पनप ही ना पाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, चैनल से जुड़ी हुई वीडियो अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन वीडियो को देखने के बाद अलर्ट हो सके। क्योंकि ये नहीं है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो काम कभी मत करना, क्योंकि क्या पता कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हो और ये वीडियो अगर उसके हाथ लग जाती है तो उसको लाभ प्रदान होगा। जो ये उपाय मैंने आपको बताया, ये कम से कम 21 मंगलवार करना होता है, उसके बाद उस तंत्र की काट जो है अपने आप होने लग जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।